तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पर। तो आज हम लोग हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एग्जीक्यूटर तेंजा की बैक स्टोरी से होती है। हम देखते हैं तेंजा झोपड़पट्टी में रहता है और लोगों से भीख मांग के खाना खाता है। और तेंजा ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके माता पिता को उसकी जरा सी भी चिंता नहीं है। इसीलिए तेंजा ने फैसला किया कि वो अपने ही रास्ते पे चलेगा और उस रास्ते पे चलते हुए तेंजा ने काफी बुरे बुरे काम किए, लेकिन किसी भी इंसान को मारा नहीं। और वो अपने रास्ते पे इसी तरह से चलते हुए गली का गुंडा बन गया था। लेकिन किसी दिन वो किसी रास्ते पे चलते हुए कुछ लोगों से टकरा जाता है और उनके साथ लड़ाई मोल ले लेता है। लेकिन तेंजा छोटा बच्चा होने के बावजूद भी उन्हें बड़े आसानी से हरा देता है। तेंजा जब उन लोगों को मार रहा होता है तब वहाँ पे एक एग्जीक्यूटर आता है और इस एग्जीक्यूटर का नाम सिनो है। और तेंजा उसे देख के बड़े आराम से रुक गया होता है। फिर उसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है। हम लोग तेंजा और नुरुगाई को देखते हैं जो बीच के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। नुरुगाई कहती है कि हमें अंदर जाना चाहिए, तो तेंजा इसके लिए साफ मना कर देता है और कहता है तुम एक लड़की हो और मैं किसी लड़की को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, अंदर काफी खतरा है। तो नुरुगाई इससे काफी खुश हो जाती है और तेंजा से कहती है तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो। लेकिन तभी उनके पीछे टेंशन आ जाता है और वो देखते ही देखते अपना जेंडर चेंज कर लेता है। तेंजा टेंशन को देख के समझ जाता है कि ये काफी पावरफुल है, इसीलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन टेंशन तेंजा के सामने आते ही उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे तेंजा उड़ते हुए जाके एक पेड़ से टकरा के नीचे गिर जाता है। टेंशन नुरुगाई के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन नुरुगाई अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इस वजह से तेंजा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो देखते ही देखते टेंशन के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी आंखों को फोड़ देता है। लेकिन टेंशन अपनी आंखों को देखते ही देखते फिर से रीजनरेट कर लेता है। अब तेंजा समझ गया था कि वो टेंशन को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो नुरुगाई से कहता है हम इसे नहीं हरा सकते और मैं जैसे ही तुम्हें सिग्नल दूंगा हम यहाँ से भाग निकलेंगे। फिर तेंजा अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और टेंशन के ऊपर कई हमले करता है और टेंशन के हाथ पांव और गले को काट देता है। फिर उसके बाद तेंजा नुरुगाई को लेके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है और टेंशन एक ही झटके में तेंजा के सामने आ जाता है। इसी बीच एक तलवार उड़ते हुए आती है और टेंशन की जो गर्दन रीजनरेट हो रही होती है उसे बीच से काट के नीचे गिरा देती है। और ये तलवार तेंजा के मास्टर सियोन ने फेंकी होती है। फिर उसके बाद वो तीनों मिलके वहाँ से भागने लगते हैं। और इसी बीच नुरुगाई नोटिस करती है कि तेंजा के मास्टर की आंखें ही नहीं है, यानी कि वो अंधा है। तेंजा नुरुगाई को बताता है कि उसके मास्टर के पास आंखें नहीं है, लेकिन फिर भी वो देख सकते हैं क्योंकि उनके पास चमगादड़ की तरह ही सेंसेस हैं। फिर थोड़ी देर में वो तीनों रुकते हैं और सियोन तेंजा को डांटने लगता है क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल काफी अच्छी नहीं थी और तेंजा लापरवाही के साथ टेंशन के साथ फाइट कर रहा था। लेकिन सियोन इस बात से काफी खुश होते हैं कि तेंजा सही सलामत है। तेंजा अपने मास्टर से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सियोन बताते हैं कि वो अपना काम खत्म करने के बाद वापस जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि पानी का बहाव इस आइलैंड की तरफ ही उल्टा लौट के आ रहा है। इसीलिए सियोन को पता लगता है कि कोई भी इस आइलैंड से वापस नहीं जा सकता है। तेंजा कहता है तो फिर हमें एक साथ काम करना चाहिए, इससे हमें कम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सियोन इस बात के लिए अग्री तो हो जाते हैं, लेकिन वो नुरुगाई की तरफ तलवार करते हुए कहते हैं तुम इस अपराधी को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे, तुम्हें तो इसे मार देना चाहिए था। लेकिन तेंजा नुरुगाई को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है ये बाकी अपराधी की तरह नहीं है, ये थोड़ी सी मासूम है। तेंजा अपने मास्टर के साथ बहस करते हुए कहता है तो फिर आपने मुझे क्यों बचाया था, मैं तो एक स्लम का गुंडा हुआ करता था। सियोन कहते हैं ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर काबिलियत देखी थी और मुझे लगा कि तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। तेंजा कहता है ठीक आपकी ही तरह मैंने भी इसके अंदर वही चीजें देखी हैं जो आपने मेरे अंदर देखी थी। फिर उसके बाद सियोन तेंजा का कॉन्फिडेंट देख के इस बात के लिए मान जाते हैं कि वो नुरुगाई को अपने साथ रख सकते हैं। वो तीनों अभी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी दोबारा उनके पीछे टेंशन आ जाती है, जिसको सियोन बड़े आराम से सेंस कर लेते हैं और उन दोनों को बचाने के लिए वहाँ से लेके हट जाते हैं। लेकिन इसी बीच टेंशन ने सियोन को बुरी तरीके से घायल कर दिया होता है। तेंजा अपने मास्टर की ऐसी हालत देखकर समझ जाता है कि उसके मास्टर फाइट नहीं कर सकते हैं और वो लोग हमेशा तो टेंशन से ऐसे ही नहीं भाग सकते हैं। इसीलिए तेंजा न चाहते हुए भी टेंशन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तेंजा अपनी पूरी ताकत को फिर से इकट्ठा करता है और अपने अल्टीमेट मूव को टेंशन के ऊपर इस्तेमाल करता है। लेकिन तेंजा के इतनी पावरफुल अटैक के बावजूद भी उस टेंशन को कुछ भी नहीं होता और बल्कि टेंशन उल्टा तेंजा के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देता है। और टेंशन के इतने जानलेवा हमले की वजह से तेंजा की हालत मरने वाली हो जाती है और तेंजा अपने अच्छे दिनों को याद करने लगता है, जहाँ पे सियोन तेंजा को अपने डोजो के अंदर ले आए होते हैं और उसे
समुराई बनाने के लिए उसे सख्त ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं और इतनी सख्त ट्रेनिंग को देख के तेंजा अपने घुटने टेक देता है और वो कहता है कि मैं डोजो छोड़ के जाना चाहता हूँ। सियोन तेंजा के सामने इसके लिए कंडीशन रखते हैं कि तेंजा को सियोन के ऊपर एक ब्लो मारना होगा। अगर तेंजा एक भी बार सियोन को हिट कर देता है तो सियोन उसे डोजो से बड़े आराम से जाने देंगे। लेकिन वहीं पे तेंजा फैसला करता है कि वो डोजो से छुप के भाग जाएगा। रात में जब तेंजा डोजो से भाग रहा होता है तब उसके सामने आइजन दोनों आ जाता है और वो तेंजा से कहता है कि मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। आइजन तेंजा को एक कब्रिस्तान में लेके जाते हैं और उसे एक बंदे की कब्र दिखाते हैं जो कि सियोन का पहला डिसाइपल था। आइजन तेंजा को बताते हैं ये बिल्कुल तुम्हारी तरह था, इसने भी डोजो छोड़ के भागने का फैसला किया, लेकिन आगे जाकर इसे अपना पेट भरने के लिए बुरे काम करने पड़े और ये एक अपराधी बन गया और यही किस्मत का खेल है। एक दिन एक अपराधी को एग्जीक्यूट करने का काम आया और ये एग्जीक्यूशन का काम सियोन को दिया गया। सियोन को आगे चल के पता चला कि वो जिसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो खुद उनका डिसाइपल है, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का पालन करने के लिए अपने डिसाइपल को मार दिया और ऐसा करते हुए उन्हें काफी दुख हुआ। इस कहानी को सुन के तेंजा को समझ में आ जाता है कि वो क्या गलत करने वाला था, इसीलिए वो डोजो वापस जाता है और सियोन से कहता है कि मैं आपसे फाइट करना चाहता हूँ। जहाँ पे सियोन तेंजा के साथ फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन तेंजा एक भी बार सियोन को हरा नहीं पाता, लेकिन तेंजा लगातार सियोन के साथ फाइट करता रहता है। फिर उसके बाद सीन अभी प्रेजेंट में आ जाता है। तेंजा अपनी बची कुची ताकत को इकट्ठा करता है और टेंशन के ऊपर बेझिझक अटैक करने लग जाता है। तेंजा ऐसा इसलिए करता है ताकि वो थोड़ा समय निकाल सके जिससे नोरुगाई और सियोन यहाँ से भाग सके। लेकिन सियोन तेंजा की मदद करने के लिए आगे आते हैं तो तेंजा उनसे बोलने की कोशिश करता है कि वो यहाँ से भाग निकले, लेकिन तेंजा की जो आवाज होती है वो बाहर नहीं निकलती क्योंकि उसका गला बुरी तरीके से डैमेज हो गया होता है। लेकिन सियोन तेंजा की बात को समझ आते हैं, इसीलिए वो पीछे घूम के नोरुगाई को पकड़ते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तेंजा ये सब देख के अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा करता है और टेंशन के ऊपर हमला करने लग जाता है। तेंजा इसी तरह से टेंशन के साथ लड़ते हुए अपनी जान वहाँ पे गवा देता है। दूसरी तरफ सियोन तेंजा की कुर्बानी बर्बाद न जाए इसीलिए वो नोरुगाई को लेके वहाँ से काफी दूर भाग गए होते हैं। नोरुगाई सियोन के ऊपर गुस्सा होते हैं क्योंकि वो अपने डिसाइपल को ही नहीं बचा सके। सियोन नोरुगाई को बताते हैं कि तेंजा की ये आखिरी इच्छा थी और उससे भी ज्यादा वो मेरे लिए छोटा डिसाइपल की जगह पे मेरा भाई था और मैं उसकी कुर्बानी को ऐसे ही बर्बाद नहीं जाने दे सकता था। फिर उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि तेंजा ने आखिरकार इतनी कोशिशों के बाद अपने मास्टर सियोन के ऊपर एक हिट मार दी होती है और यहीं पे सियोन तेंजा से कहते हैं कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो और जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ को जी सकते हो। लेकिन तेंजा सियोन को अपनी रिस्पेक्ट देते हुए अपने घुटनों पे बैठ जाता है और उनसे कहता है कि मैं ये डोजो छोड़ के कहीं पे नहीं जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा रहिए और मुझे सिखाइए कि एक ताकतवर स्वॉर्ड्समैन कैसे बना जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।